हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। देखिए, आज हम बात करेंगे एएलपी सीबीटी 2। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये मेरा ही क्वेश्चन पेपर है जो मैं पीडीएफ डाउनलोड किया था। तो मैं आपको इसमें एक ओवरव्यू करवा दूंगा और कुछ क्वेश्चंस में आपको दिखाऊंगा। आपको डाउट रहता है कि क्या लेवल पूछा जाता है, तो वो लेवल आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। इसमें देखिए, पार्ट ए भी है। देखिए, जैसा आपको ये दिख रहा होगा, पार्ट ए भी है और एग्जाम ट्रेड भी है। जो मेरी एग्जाम ट्रेड थी वो डीजल मैकेनिक थी, और ट्रेड भी है। तो मैं आपको इसका एक ओवरव्यू करा दूंगा कि आपको लगता है कि CBT 2 मतलब हार्ड टफ लेवल का आता होगा, तो वो आपको देख के पता चल जाएगा क्या लेवल रहता है। तो चलिए इसको क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, जैसा कि RRB कराई थी, CN, ये सब वही है। और मेरा ये जो डेट था 23/1/2019 को था, शाम वाली शिफ्ट में था, उसमें था। देखिए, अब इसमें क्वेश्चन पेपर में आपको कराता हूँ। और देखिए, बड़ा वीडियो हो जाएगा तो 2 पार्ट या 3 पार्ट में भी लाना पड़ेगा, तो मैं इसको लाऊंगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, 10,000 की राशि 2 वर्ष में, ये मैथ का क्वेश्चन है। देखिए, और इसमें क्या है, CBT 2 का है। 10,000 की राशि 2 वर्ष में 11,449 हो जा रही है। तो आप जानते हैं 10,000 रुपये थे, तो 11,449 हो जा रहे हैं। तो मतलब ये कहीं ना कहीं स्क्वायर रूट में है। देखिए, इसको निकालेंगे तो ये तो 100 हो जाएगा, और इसको निकालेंगे 114, 7 और ये हो जाएगा 107। अब ये आप पूछेंगे कि ये कैसे कर दिया आपने, तो आप पढ़े होंगे। 107 का स्क्वायर निकालेंगे तो 7 का स्क्वायर होता है 49, और 107 में पीछे वाली संख्या जोड़ देते हैं तो 114 ये हो जाता है। देखिए, इस प्रकार ये आप पढ़ेंगे तो आपको इसका आइडिया हो जाएगा। अभी मैं आपको बस ओवरऑल ऐसे ही बता दे रहा हूँ, पूरा सॉल्व तो नहीं करा सकता मैं यहाँ पर, लेकिन एक आइडिया दे रहा हूँ। देखिए, ये जो है आपसे CI से पूछा गया है क्वेश्चन। अब 100 की राशि 107 हो जा रही है, मतलब 7 बढ़ रहा है। कितने पर बढ़ रहा है? 100 पर। तो इसका परसेंटेज निकाल लेंगे तो 7% की CI आ जाएगी। तो इसी प्रकार से ये सॉल्व करने होते हैं हमको। इस प्रकार से इसको करते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या था, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार फसल पर आधारित है? तो फसल पर क्या है, ओणम मनाया जाता है। अब आप समझेंगे हरियाली तीज मतलब हरियाली वाली होती है, नहीं, ऐसा नहीं है। त्योहार का पूछा गया है तो इसमें ओणम होगा, ये आपको देख लेना है। पहले इसमें डाउट था, मेरे टीचर ने भी मुझे यही बताया था। अब देखिए, रीजनिंग का क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। देखिए, चित्र चुने जो अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न कैसे आपको पता चल जाएगा? तो देखिए, इसमें 3 और 2 5 ट्राइंगल, 2 इसमें सर्कल हैं और 1 रेक्टेंगल है। 5 इसमें भी हैं, 2 सर्कल इसमें भी हैं। 5 इसमें भी हैं, 2 सर्कल 1 रेक्टेंगल। लेकिन इसमें देखिए 4 ही आपको ट्राइंगल है, तो यही तो डिफरेंट है। यही सब छांटना होता है हमको, ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। अब इसमें पूछा गया है, देखिए, एक ऑब्जेक्ट है जो कि अर्थ पर x का है, तो वो उसी सेम ऑब्जेक्ट को चंद्रमा पे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो वह कम हो जाएगा, क्योंकि जानते हैं कोई भी चीज़ 60 किलो की चीज़ है तो वो 1/6 हो जाती है। तो वो चंद्रमा पे ले जाएंगे तो वो 10 kg की ही रह जाएगी। उसका आप सब जानते हैं वेट क्या होता है, mg होता है, और g की वैल्यू वहाँ पर कम होती है। चंद्रमा पे उसका ग्रेविटी कम होता है, तो इसलिए उसका होता है। अब देखिए, क्वेश्चन का लेवल आपको पता चल गया होगा अभी तक कैसा इजी लेवल होता है। देखिए, पाइप ए पाइप बी है, वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन है। 12 मिनट में बढ़ सकता है या 16 मिनट में बढ़ सकता है, दोनों को चलाना है। मतलब काम मान लीजिए 48 यूनिट हमारे पास काम है। अब एक इसमें एक की एफिशिएंसी निकालेंगे, 12 चक 48 और 16 3 48, मतलब एक की एफिशिएंसी 4 है और बी की 3 है। अब देखिए, इसमें क्या पूछा गया है, 4 मिनट के लिए ए और बी दोनों को चलाया जाता है। इसकी 4 और 3 7, मतलब टोटल इनकी एफिशिएंसी 7 है और 4 मिनट तक चलाया जा रहा है। तो 4 मतलब टोटल कितना काम कर चुके हैं? 28 यूनिट काम कर चुके हैं। कितना यूनिट बचा है इसमें? टोटल 48 में से घटाएंगे तो 20 यूनिट काम बचा है। अब टैंक को पूरा भरने में बी को कितना समय लगेगा और लगेगा? अब काम इतना बचा है, इतना तो हो चुका है। बी की एफिशिएंसी ये है, इतना काम कर सकता है, तो इतना काम करना होगा। ये रहा, बहुत ही ईजी होता है। देखिए, अब आप समझेंगे मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये आप पढ़ेंगे तो हो जाएगा। मुझे भी पहले आपकी तरह ही डर लगता था। आपको क्या है, ये सब कुछ पढ़ना है, पढ़ने के बाद करेंगे, आसानी से सब चीज़ें होती चली जाएंगी। अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, वह विकल्प सुनिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जो दूसरा पद पहले से। रीजनिंग का ही है एक तरह से। देखिए, लंबा छोटा खुश दुखी आप सब जानते हैं। तो अब इसमें देखिए, रेलवे के एग्जाम में मेन चीज़ होती है, मैं आपको बुक्स और ऑथर का क्वेश्चन हमेशा आपको देखने को मिलता है, और मैं यही आपको ओवरव्यू कराना चाह रहा हूँ। CBT 1 का मैं करा चुका हूँ एक बार, CBT 2 है ये, इसमें भी भैया देखिए, बुक्स एंड ऑथर जरूर कर लीजिए। 1-2 क्वेश्चन आपको CBT 1 में भी CBT 2 में भी देखने को मिल सकता है। अब
अपनी किस किताब के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए इसमें किताब का नाम ना देके लेखक का नाम दे दिया है, ये उल्टा भी हो जाता है। तो ये बहुत ही फेमस किताब है मालगुडी डेज, जो कि मैं नहीं कर पाया था इसको। देखिए मैंने इसका किया ही नहीं था, मुझे कन्फ्यूजन था इसमें, एक तो द स्वीटेबल बॉय और इसमें, लेकिन पता चला तो ये स्वीटेबल बॉय शायद आपके करण जौहर या चेतन भगत किसी के है। आप कमेंट कीजिए किसकी बुक है ये, मुझे आज भी इसमें डाउट है। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं कि प्लस को गुणा, गुणा को प्लस किया जाता है, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। देखिए आपको मैं करके भी बता देता हूँ। इसमें क्या होता है, आपको टैकल क्वेश्चन को टैकल करने के लिए जो ये संख्या दी हुई है इसको लिखना होता है, 9362 लिख लीजिए। अभी हमें देखिए इसमें क्या है प्लस, अब इसको पूरा ना पढ़ के आप इसको पढ़िए अपने संख्या में जो है। अब इसमें मल्टीप्लाई दिया है और मल्टीप्लाई को इसमें क्या प्रदर्शित किया जा रहा है, देखिए मल्टीप्लाई को इसमें जो प्रदर्शित किया जा रहा है वो डिवाइड किया जा रहा है, तो यहाँ डिवाइड लिख लीजिए। अब उसी हिसाब से प्लस है यहाँ पर, और इसमें प्लस को क्या है, यहाँ देखेंगे प्लस को इनटू किया जा रहा है, और उसी हिसाब से देखिए यहाँ डिवाइड दिया है। अब डिवाइड को क्या किया जा रहा है, डिवाइड को माइनस, डिवाइड देखिए डिवाइड है ना, डिवाइड को माइनस किया जा रहा है। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। पहले आप बॉड मास का नियम लगाएंगे, तो पहले ब्रैकेट, बॉड मास जानते ही होंगे आप सब लोग, उससे करेंगे ब्रैकेट ओपन डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्सट्रैक्शन करेंगे तो 3 × 6 - 2। अब ये इसको 6 × 18 -2 करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो आप उसको पूरी लैंग्वेज को ना पढ़ के अपने क्वेश्चन की ओर देखिए, क्योंकि ये सब आपको कंफ्यूज करने के लिए भी दिया होता है, इसमें आपको नहीं उलझना है, इस हिसाब से आपको करना है। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ ए मटेरियल द मोर रैपिडली इट विल बी कंडक्ट हीट। अब इसमें थर्मल कंडक्टिव, देखिए ये हिंदी में नहीं है, ये क्वेश्चन इंग्लिश में ही है, हिंदी में भी आएगा, लेकिन आपके में इसमें जो ये डाउनलोड किया था आंसर के समय तो इसमें नहीं आया था ये। तो इसमें देखिए हीट ट्रांसफ़र का फॉर्मूला होता है डेल्टा सिग्मा टी, एरिया का भी होता है इसमें। तो इसमें क्या है, हीट ट्रांसफ़र डायरेक्टली थर्मल जो कंडक्टिव होती है इस पर ग्रेटर वैल्यू होगी तो हीट ट्रांसफ़र ज़्यादा होगी, थर्मल कंडक्टिविटी पर ही डायरेक्टली डिपेंड करती है ये, और टेम्परेचर डिफरेंस होता है और एरिया होता है, जो भी छड़ हो या कोई हो उसका। तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए बेसिक साइंस से क्वेश्चन आपको पूछा गया है। अब आपको CBT 1 की साइंस, जो आपने CBT 1 देखा होगा मेरा, और CBT 2 में साइंस में ये डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपको टेक्निकल क्वेश्चंस मतलब फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको ज़्यादा करने हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपने देख लिया, अगला भी देखेंगे। एक कूट भाषा में देखिए इसमें भी इसी हिसाब से करना होता है। अब इसमें आपको देखिए वाटर इज लिक्विड का क्या दिया है 549, और ऑयल इज लिक्विड का 824, और ऑयल ऑन उसका हमसे पूछा है 824 का अर्थ दिया है। अब देखिए इसमें हम सबसे पहली गलती क्या करते हैं, पहला और दूसरे को ही देखने लग जाते हैं। सबसे पहले इसमें क्या है, अंत से शुरू कीजिए आप, लास्ट वाला देखिए। 824 को ऑयल ऑन वाटर कहा गया है, 549 को ऑयल इज लिक्विड कहा गया है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इधर ऑयल कॉमन है और इधर भी ऑयल कॉमन है, और कोई कॉमन नहीं है। और इसमें नंबर में देखेंगे तो 4 कॉमन है, मतलब 4 ऑयल के लिए है, ये तो आपको कन्फर्म हो गया। अब पहला और तीसरा देख लीजिए एक बार। 824 का अर्थ है ऑयल ऑन वाटर, और 295 का अर्थ है वाटर इज लिक्विड। अब क्या कॉमन है इसमें, वाटर कॉमन है दोनों में, तो और इसमें न्यूमर नंबर क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो मतलब 2 हो गया किसके लिए, वाटर के लिए। अब हमसे क्या पूछा है, ऑयल ऑन वाटर के लिए कूट क्या होगा। अब आपको पता है ऑयल के लिए आपने 4 निकाल दिया, वाटर के लिए 2 निकाल दिया, ऑन के लिए जो बचा हुआ होगा वही होगा। बचा क्या है, 8 बचा है, ये आप सब जानते हैं। इस हिसाब से इसको करेंगे तो ये हो जाएगा। वेलोसिटी रेशियो ऑफ सिंपल मशीन इज द रेशियो ऑफ, तो देखिए इसमें वेलोसिटी रेशियो, ये भी आपसे लीवर और उसका क्वेश्चन है, जो कि बेसिक साइंस में फिजिक्स बेसिक साइंस वाला जो पोर्शन होता है उसमें पूछा जाता है। तो इसमें देखिए जो आपको सिलेबस भी मैं आपको बताया हूँ वही पढ़ना होता है। तो इसमें क्या होता है, डिस्टेंस बाई एफर्ट अपॉन डिस्टेंस रेशियो बाई लोड, ये सब होता है। एफर्ट बाई लोड होता है, तो उसको करेंगे वेलोसिटी ऑफ सिंपल मशीन, मतलब एफर्ट और उसका लोड का जो रेशियो होता है उसी को वेलोसिटी रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई दी ये होता है। इसको करेंगे तो ये आपको यहाँ से आ जाएगा। अब इसमें साइंस का पोर्शन आप देख रहे हैं, साइंस आपको इसमें टफ लग रहा होगा।
अब देखिए एक सिस्टम एम एन एल को दोनों भरकर इतने, इसमें देखिए क्वेश्चन ये अधूरा है थोड़ा, इसमें नंबर यहाँ नहीं है जो भी होना चाहिए था, लेकिन मैंने ये सही किया था। इसमें मिसिंग है, पीडीएफ डाउनलोड करने में ये आंसर की आती है, उसमें मिसिंग हो गया है ये। लेकिन वही टाइम एंड वर्क का देखिए आप, टाइम एंड वर्क का आपको दूसरा क्वेश्चन देखने को मिल गया है अभी तक। अब ये देखिए एल त्रिज्या आर वाले बेलनाकार तार प्रतिरोध इतना है, बनी 1/3 अधिक त्रिज्या वाले का क्या होगा, तो आप सब जानते हैं उसमें आपको निकलवाना, क्या निकलवा रहा है, प्रतिरोध निकलवा रहा है। प्रतिरोध क्या होता है, थर्मल कंडक्टिविटी अपॉन लेंथ अपॉन एरिया, इससे निकालेंगे, इसको रखेंगे, बेलनाकार है बेलन का एरिया निकाल के यहाँ एरिया रखेंगे तो ये आंसर यहाँ पर आ जाएगा। मैंने सही किया था ये भी। अब देखिए ये भी साइंस का ही क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं फिजिक्स का। तो बेसिक साइंस को आपको इजी नहीं समझेंगे, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। अब देखिए सीटिंग अरेंजमेंट भी आ गया रीजनिंग का, आई जे के एल। अच्छा इसको भी आपको मैं बता देता हूँ, इसमें भी 2 ऑप्शन होता है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। देखिए ऐसे लाइन काटिए दो, ऐसी सीटिंग अरेंजमेंट रो में बैठाना है तो आई जे के एल आर सिटिंग इन ए रो, एल एंड आई सिटिंग टू नेक्स्ट ईच अदर, मतलब कि एल और आई एक दूसरे के पास बैठे हुए हैं। या तो ऐसे हो सकता है या फिर आई इधर हो सकता है और एल इधर हो सकता है, दोनों आपको कंडीशन को साथ में लेके चलना है। अब नेक्स्ट टू ईच अदर एंड आई एंड के आर एट द एंड्स, अब आई और के एंड में है, मतलब यहाँ खत्म हो गया, अब जो भी होगा इधर होगा, तो आई और के एंड में है तो एक के यहाँ होगा, इसके बीच में कहीं भी जे हो सकता है, इधर आई है तो इधर के होगा जो कि बिल्कुल एंड होगा इसका रो का, और इधर भी है। अब इन दोनों के बीच में जे कहीं भी होगा। अब देखिए इसमें क्या है, और पहले ही उसमें हमको कंडीशन में क्या बताया था, एल एंड आई नेक्स्ट टू ईच अदर, मतलब इनके बीच में तो कोई नहीं आ सकता क्योंकि ये एक दूसरे के पास है, तो जे कहाँ पर होगा, बचा हुआ यहाँ। एल एंड आई यहाँ पर है तो जे कहाँ होगा, यहाँ पर। या तो ये इधर से होगा आई एल जे के या आई एल जे के। अब इसमें राइट और लेफ्ट का आपसे पूछा है, आपको दोनों कंडीशन बना लेना है। हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू जे, अब नेक्स्ट टू जे में देखिए इधर के है और इधर एल है, एल और के हमारे इस वाले उससे आ रहा है कंडीशन से, और इधर से देखेंगे जे के पे तो भी के और एल ही आ रहा है, तो यही तो हमसे पूछा है। दोनों ही कंडीशन से हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इसमें फिक्स आपसे कुछ पूछ लेता है या कोई भी के राइट में कौन है लेफ्ट में कौन है, तब आपको प्रॉब्लम होता, लेकिन क्वेश्चन फिर यहाँ पर एक और लाइन आपको देता उसे बनाने के लिए। अब देखिए दी एफर्ट इन ए क्लास 1 लीवर इज इन डायरेक्शन, क्लास 1 लीवर का जो एफर्ट होता है वह एक डायरेक्शन में होता है, जैसे कि हथौड़ा हो गया, कैंची हो गई, एक ही डायरेक्शन में आप चला सकते हैं उसको। अब देखिए टाइम एंड वर्क का एक और क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आता है, इसको मैं सॉल्व चलिए आप करा ही देता हूँ। मान के चलिए एक काम को 10 दिन में, एक काम को 2/5 हिस्सा पूरा करता है, और बी 10 दिन में उस काम का 1/2 हिस्सा पूरा करता है। मान लीजिए कोई काम है, हमें नहीं पता है, कुछ भी लेना पड़ेगा वहाँ में। हम मान लेते हैं हमारे पास 60 यूनिट काम है। अब वो आप कैसे मानेंगे, देखिए 1/2 और 2/5, 5 और 2 का डिवाइड जिसमें इजी से चले जाए कोशिश कीजिए, वो मानिए 120 मान लीजिए, और 120 मान लेते हैं और इजी पड़ेगा देखिए सॉल्व करने में। अब एक 10 दिन में एक काम का 2/5 हिस्सा, मतलब 120 काम है, उसका 2/5 हिस्सा वो कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। अभी देखिए 2/5 इसका कितना हो गया, 5 दूनी 10, 5 24, 48 काम को वो कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। तो एक दिन में वो कितना काम कर रहा होगा, 4.8 कर रहा होगा। अब उसी के साथ साथ देखिए, अब देखिए बी 10 दिन में उस काम का 1/2, मतलब इसका 1/2 कितना हो गया, बी के द्वारा, ए के द्वारा एक काम तो हो गया 4.8। अब बी के द्वारा निकालेंगे तो इसका 1/2 वो कर रहा है कितने दिन में, 10 दिन में 60, मतलब वह इसका 60 काम 10 दिन में कर रहा है। एक काम करने में कितना, एक दिन में कितना काम कर रहा है, वह 6 यूनिट काम कर रहा है। यूनिट ही इसको मानते हैं क्योंकि इसका कोई हमें नहीं है, हमने यूनिट ही माना है, यूनिट ही मान के चलना है। अब उन्होंने 5 दिन मिलकर काम किया, अब एक दिन में ये 4.8 कर रहा है और ये 6 कर रहा है, टोटल हो गया 10.8। अब ये इन्होंने 10.8 से 5 दिन तक इतना काम किया, एक दिन में ये दोनों मिल के इतना कर रहे हैं, और 5 दिन तक कितना कर लेंगे, 40, 5 1 5, मतलब 54 काम ये 5 दिन में कर चुके हैं।
अब उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया और बी शेष काम को करने में कितना दिन पूरा लेगा। हो गया क्वेश्चन में क्या है, 54 काम हो चुका है हमारे पास, 120 काम था, उसमें से अब काम कितना बचा है हमारे पास, 66 काम बचा है। और बी कितना है आपको पता है, बी शेष कार्य को, बी एक दिन में 4.8 कर रहा है, तो इस कार्य को करने में कितना समय लगेगा, इससे डिवाइड करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर इसका आपका आंसर, जो कि हो जाएगा 11 है। तो इस हिसाब से आप इन क्वेश्चंस को करेंगे तो इजी तरीके से कर पाएंगे। ये सब आपको करना है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कुछ नंबर में गलत हुआ है, लेकिन इसकी अप्रोच यही रहेगी, जल्दबाजी में कुछ हो गया है, आप देख सकते हैं। वह एक पतलून देखिए, अब ये भी, ये क्या है, पार्टनरशिप भी कहिए या रेशियो प्रमोशन, इसको प्रपोर्शन ज़्यादा कहिए, उसका ज़्यादा है ये। एक पतलून खरीदने में 2000 रुपये खर्च हो गए, पतलून 2000 रुपये की खरीदी, खर्च हुए पैसे शशि के कुल पैसों का 2/5 भाग था, मतलब ये उसके पास टोटल कितना पैसा था, उसका जो था 5 रुपया था, उसमें से उसने 2 रुपये कहाँ खर्च कर दिए पतलून लेने में, लेकिन वो 2 रुपये खर्च नहीं किए, उसने खर्च किए 2000, 2 बराबर के 2000 के, तो 1 बराबर 1000, टोटल पैसा उसके पास 5 था, मतलब 5 गुणा 1000 करेंगे तो 5000। रेशियो प्रपोर्शन है, आप जो नहीं पढ़े हैं वो समझेंगे ये कैसे करते हैं, जो पढ़े हैं वो देखते ही, इतना भी नहीं करना पड़ेगा। सबस्टेंस दैट आर ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकली प्रोसेस इज सेड टू बी, ये सब बायोडिग्रेडेबल होता है, बायोलॉजिकली जो होता है। अब देखिए, इफ ए बॉडी हैज ग्रेविटी ऑफ लेस देन 1, अब लेस देन 1 है तो वो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी तो वो क्या करेगी, पानी में तैर जाएगी। अब 1 से ज़्यादा है तो वो पानी में डूब जाएगी, सिंक कर जाएगी। स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये भी देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी और डेंसिटी, मास वेट और डेंसिटी का क्वेश्चन है, जो कि जनरल बेसिक साइंस है, मास वेट डेंसिटी। इसमें आपको अच्छे से मेहनत करनी होगी, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। देखिए, अच्छे से मेहनत करेंगे तो ही आप इसमें साइंस में कर पाएंगे। और बाकी का क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। देखिए और क्वेश्चन है,